जिस समय ये जो हमारा प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं माँ ममता टीवी के माध्यम से, ये ग्राम नंगला पसी, तहसील वर्धना, जिला इटावा और आपके क्षेत्र के जाने माने कमलेश शास्त्री, ये नंगला पसी वालों की आवाज़ में ये प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जिस समय वो लड़की आज अपने माँ बाप से विदा हो करके अपने बाबुल के साथ और ससुराल को चली, तो कैसे चली। हो करके विदा वो ससुराल चली, जन लइए सीधो लगाई है, नाई अब पल की देर करी, जन लइए सीधो लगाई है। ससुरे को लड़की जाए रही, जन लइए सीधो लगाई है, बाबुल के संग में अब जाए रही ससुर में पहुंची आई है राधे। आज लड़की जिस समय, आज मैं कैसे जिस समय ससुर में आई, आज माँ को, पूरे परिवार को ये आशा लगी थी कि पहली विदा होके आ रही मेरी बहू की साथ में कुछ रहना आएगा। आज वो दुखिया जिस समय ऐसे खाली आई है, सास ने प्रेम से बैठा रहा और पूछा। आज सास रोए के बोली, बेटी मुँह पे तो कन्हैया ही रूठा है। आशा की निराशा टूटी और रोए के सास से बोली, क्या बोली। ओ मुरली बाले श्याम, आज तेन का पे जाते लगाई रे। क्या बोली रोए के, अरे दिन बन भगवान
दुखिया की आज समरिया लीजे तो लाज तो बचाई रे। समझे सोच के ढोलक बजइयो कल्लू ताल देवो लगाए। जिस समय वो दुखिया आज मैया इस तरीके से बोली है तो देख करके जब हालत देखी तो माँ ने रो करके कहा, बेटी यहाँ तो कोई साधन नहीं, 4 दिन हो गए भोजन प्राप्त नहीं हुआ। मेरे भक्तों, आज उसी समय उस लड़की ने पैसे निकाले और अपने पति को दे के जाओ बाजार से सामान लेके आओ। सामान मंगाया, सारे घर को भोजन कराया और लड़की बोली, माँ ये तुम्हारा घर टूटा फूटा झोपड़ी पड़ी हुई है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, जिसे जो जहाँ मिले ला करके इस घर को भरो। मेरे उम्र दोस्तों, वो लड़की नहीं, वो लक्ष्मी थी। देखिए आइए, उसी समय अपने देवर से कहा कि जाओ तुम लकड़ी बीन के लाओगे और जो मिला सो लाना। सबको घर पे कार पे लगा दिया। जब सब लोग कार पे लग गए, भोजन कराने लगी दुखिया, तो अब तो पूरे घर में चहल पहल होने लगी। सास ससुर देवर पति सभी अब बिगड़ बहू के बूझे घर में कोई कारण ना हो। छोटा देवर लकड़ी लेने के लिए जाता है। एक दिन उसके दिल में विचार आया कि भाभी ने कही थी कि लकड़ियाँ लाइयो और जो मिले सो लाइयो। रास्ते में काला सर्फ मरा पड़ा था। आज उस लड़के ने
लकड़ी पर रख लिया और लेकर के चल दिया। मेरे नौजवान साथियों लेकर के भवन में आया। भाभी ने पूछा देवर इसको क्यों लेके आए? बोले भाभी तुमने कही थी कि लकड़ी लाइयो, जो मिला सो लाइयो। आज हमें लकड़ी नहीं मिली, एक काला सर्प मरा हुआ पड़ा था, मैं लेके आया। भाभी ने लेकर के घर में एक छप्पर रखो तो वही छप्पर पे काले सर्प को डाल दिया। आज उसी राजधानी में एक राजा साहब रहते थे। और राजा साहब के लड़के की नई शादी होके आई, नई बहू सारे जेवरात को लेकर के धुल करके चित्त सारी अटारी पे सुखा रही थी। एक बाज सुरग में मर रहा है और नौल का हार सारा जेवरात सूख रहा है। बाज ने मारा झपेटा। कैसे? उस नौल का हार को बाज ने पंजों में दाब करके और ऊपर को उड़ांगी लगाता है। कैसे? आइए आयो मारो झपेटा यार बाज ने मर दो, सुन लो यार जे हमारे। और यार नोलो खा ले के बाजी अब बछड़ा सुरग रहो तुम्हारा नौल का हार को पंजों में दबा के सुरग में मरवाने लगा। क्या हुआ? नौल खा ले के बाजू अब बछड़ा सुरग रो तो मर रहा है। आज ऊपर से जब बाने देखो एक अंदेशा है परो देखा है। इधर बाज सुरग में मरड़ा रहा है। क्या देखा? नौल का हार पंजों में दावे है। आज वह दुखिया के झोपड़ी पर काला सर्प पड़ा हुआ है। जिस समय बाज की नजर पड़ी तो बाज झपेटा मारता है। क्या हुआ? ओ मारो झपेटा आज बाजन बेटा सुन ले यार जो हमारे। और वारे नौल खाबा पे छोड़ो सर्प को लेके गौ सिधारे। जिस समय उसकी झोपड़ी पे काला सर्प पड़ा था वो इधर बाज उस नौल का हार को लेके सुरग में मरड़ा रहा था। बाज की जैसे ही सर्प पे नजर पड़ी एकदम से बाज ने झपेटा मारा, काले सर्प को पंजों में दाब के तो सुरग में गया और वो नौल का हार उसकी झोपड़ी पर छप्पर पे छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा वो नौल का हार छप्पर से जैसे ही महल में गिरा है, आज दुखिया के महल में, तो कहावत में कहा ये है लोगों, एक कहावत है कि जब प्रभु माया देता है तो छप्पर फाड़। नौल का हार जैसे ही गिरा उस लड़की ने लेकर के अपने गले में पहन लिया, लेकिन अपर में घर में किसी को नहीं बताया। आज राजा साहब की जो पुत्र वधू थी, जैसे ही उसने जेवरात में देखा तो नौल का हार नहीं, उसकी सीरियस तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ? अरे दिल में एक सोच है भारी, अरे दिल में एक सोच है भारी,
बिचारी और जने दिल में ये कल बिचारी आज जो है राजा साहब की जब पुत्र वधू ने देखा कि नौल का हार नहीं सोच भारी, लेकिन पेट की बात कौन तय कहें। राजा साहब पूछते हैं, सास ससुर पूछते हैं, लेकिन किसी को नहीं बताया। राजा ने बड़ा इलाज कराया, लेकिन पेट की बात जब नहीं काऊ बताई तो राजा ने यह ऐलान किया कि कोई ऐसा हो अगर जो मेरे बहू का दर्द दूर कर दे तो उससे जो मुँह मांगी इनाम जो चाहेगा मैं वही दूंगा। सारे गांव में जब ये ढोला पिटवाया, आज वही गरीबिन बहू नौल का हार अपने गले में पहने थी। अपने सास ससुर से बोली कि मैया वह बहन की पता नहीं कौन सी तबीयत खराब है, पूरा गांव देखे आओ, हमें आज्ञा दे दे तो मैं भी देखे आऊँ। सास ससुर ने आदेश किया। आज वो बहू अपने गले में हार पहन के आज वही गरीबन दुखिया चली है अपने बहन से मिलने के लिए, राजा की पुत्र वधू से मिलने के लिए चली है। कैसे चली लला? अरे जाने लइए सीधा लगा जिस समय बहन के पास में पहुंची और बोली, बहन तेरी का तबीयत खराब है, क्या बात हो गई, दिल की बात मुझे तो बताया दे। आज वो राजा साहब की पुत्र वधू बोली, बहना क्या दिल की बात बताऊं, मेरा सारा जेवरात सूख रहा था और मेरा नौल का हार चोरी चला गया। आज उसी समय और क्या बोली है वो राजा साहब की पुत्र वधू, अरे का तो सुना दे मेरी
आज जिस समय भवन में पहुंची, आज गले से हार उतारो और हाथ उतार करके सारा कैसे बताया, बहन मेरा हार चला गया, दिल की बात किससे कहूँ। आज वो गरीब दुखिया ने अपने गले से हार उतार के बहन के गले में पहनाए दो, जय जयकार हो गई। और लौट करके जिस समय गरीब दुखिया अपने भवन में आई, राजा को पता चलो है भगवान, हमने तो इलाज कराओ, बड़े बड़े डॉक्टर आए और मेरी बहू ठीक रहे भाई। और वो गरीब दुखिया आई, पता नहीं कौन सी बूटी दे गई, मेरी बहू की तबीयत ठीक हो गई। मंत्री को बुलाया कि मंत्री जाओ, आज वो बहू गरीब आई तो उसके पिता को बोला के लाओ, आज जो मांगेगा मुँह मांगी हम उसको इनाम देंगे, जाओ बुला के लाओ। मंत्री चला, भवन में पहुंचा और बोला कि चलो तुम्हें यार राजा साहब ने बुलाया। सोचने लगो हाय भगवान, वैसे तो गरीबी है, आज पता नहीं हमें से कौन सी कथा है गई, खता हो गई जो राजा साहब ने मुझे बुलाया। बहू ने कहा नहीं पिताजी जाओ, चले जाओ। जा करके जिस समय पहुंचा, राजा साहब ने कहा बैठा रहा। राजा साहब बोले तुम्हारी बहू आई, पता नहीं हमारी बहू को कौन सी दवा दे गई, हमने लाखों को इलाज कराया, मेरी बहू ठीक नहीं भाई, आज मुँह मांगा इनाम, जो चाहो सो तुम मांग लो। लेकिन वे तो बगैर बहू के बूझे कचू कारक नाय कतते। राजा साहब से कहा महाराज मैं जा रहा हूँ, अगर जो मेरी बहू कहेगी तो मांगेंगे और मेरी बहू नहीं कहे तो हम नहीं मांगे। राजा साहब ने कही कमाल है गो, क्या तुम बहू के बगैर बूझे कोई कार नहीं करते हो? नहीं महाराज, मेरे घर की लक्ष्मी है, बहू कहे तो मांगे, ना हमें कछु ना चाहिए। राजा ने कही जाओ पूछ के आओ। वहाँ से चले, जिस समय राजा से अपने भवन में आए और बोले बेटा ये बात है, तो बहू कहती है कि जाओ, अगर जो मांगना है तो क्या मांगना है? राजा से तिरवाचा भरवाना और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तिरवाचा भरवाने के बाद केवल उनसे ये कहना कि राजन मुझे धन और दौलत की ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए तो केवल मुझे दीपावली की रात्रि का समय चाहिए। आज वो गरीबन बहू का ससुर चला, राजा साहब की सभा में पहुंचा और बोला महाराज। राजा ने कहा मांगो। उसने कहा महाराज धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कहने लगा केवल हमें दीपावली की रात्रि का समय चाहिए। राजा ने कहा मूर्ख, धन दौलत, तू गरीब था कुछ भी मांग लेता। उसने कहा नहीं मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, केवल दीपावली की रात्रि का समय चाहिए। उन्होंने कहा ठीक हमने तुमको दिया। आज वो गरीब बेचारा लौट के घर में अपने भवन में आया। मेरे नौजवान साथियों, आज वही दीपावली का रात्रि का समय आया, 2 दिन शेष रह गए। वो गरीबन बहू ने अपने ससुर से कहा कि जाओ राजा साहब से कह आओ, ये दीपावली का रात्रि का समय मुझे वचन में दिया है, कल दीपावली की रात्रि का समय है, कल दीपावली की रात्रि के समय में केवल मेरे महल के अलावा और पूरे गांव में कहीं दीपक नहीं जलना चाहिए। जा करके पहुंची, जब ऐलान किया राजा ने ढोला पिटवा दिया कि पूरे गांव में आज उस गरीब के घर के अलावा दीपक नहीं जलना चाहिए। देखना समय संसार में इस दीपक का कितना बड़ा महत्व है। और देखो उस लड़की ने अपने पिता से मंगवाया, दीपावली की रात्रि का समय क्यों मंगवाया? सब के घरों में अंधेरा पड़ा है। आज उस बहू ने अपने सारे परिवार को दीपावली का रात्रि का समय शाम से तैनात कर दिया कि शाम से सुबह तक मेरे घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, दीपक बराबर जलते रहे, ध्यान करने ना। लगा दिया। इधर दीपावली का समय है, घर में रोशनी होने लगी, सारे नंगर में अंधेरा पड़ा है। क्या हुआ? आज गांव की सखियों को जब ये पता चली तो सखियां आज उस गरीब के महल के लिए चली कि चलो प्रार्थना करें, बहन करके घर में अंधेरो डरो, लेकिन दीपक जला दिया तो राजा सूली पर चढ़वा देगा। तो चलिए सखियां आज उस भिखारी के घर के लिए। कैसे? तले सकियन को आज सहेली लईती सीधा लगाई और नाई देर करी मार्ग में लईती सीधो लगाई।
लड़की जिस समय महल में पहुंची, चिराग जल रही है, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों सारे नगर में अंधेरा पड़ा हुआ है। जब जगह नहीं मिली, हुआ क्या, आज लक्ष्मी आज देवी का रूप बना के चली है और अपने ससुर को उसने एक हाथ में डंडा दिया और तैनात कर दिया कि पिताजी तुम्हारी गेट में ड्यूटी है कि कोई अगर जो अंदर से बाहर को निकलता है तो पहले उसे ये पूछना कि जीवन भर के लिए निकलोगे या आना जाना। अगर वो ये कहता आना जाना है तो लठ मार के भीतर, और जीवन भर को निकले तो निकल जाने देना। और कोई बाहर से आता है और वो ये कहे कि हम अंदर जाएंगे तो पहले उसे पूछना जीवन भर के लिए कि आना जाना करे तो लठ मार के बाहर, और जीवन भर को आए तो अंदर आ जाना देना। आज मेरे भक्तों चली है लक्ष्मी, सारे गांव में अंधेरा पड़ा है, आज उस गरीब इनके घर में चिराग जल रही है, आज वहां के लिए लक्ष्मी चली। देखिए वो लड़की नहीं थी, लक्ष्मी थी। क्या हुआ, अरे लक्ष्मी ने सीता होला गाई, समय लक्ष्मी लड़की का रूप बना करके जिस समय दरवाजे पर आई, बाबा ने नहीं समझ पाया। बाबा बोले तुम कौन हो? लड़की कहने लगी मैं लक्ष्मी हूँ। फिर कहा, कहने लगी अंदर जाएंगी। बाबा ने कहा मैं तक कहाँ रही? कहने लगी आना जाना करोगे या जीवन भर के लिए? लक्ष्मी या लड़की के रूप में लक्ष्मी बोली। बाबा ने कहा आना जाना करोगे तो वापस, और जीवन भर के लिए आओ तो आ जाओ। आज सारे नगर में अंधेरा पड़ा है, लक्ष्मी लौटी। कहीं लक्ष्मी को जब जगह रुकने को नहीं मिली तो आज लक्ष्मी लौट करके वापस आई। बाबा आज लाठी लेकर के बैठे हुए हैं। लक्ष्मी ने कॉल किया कि बाबा जगह दो, हम अंदर जाएंगी, अब जीवन भर के लिए तुम्हारे घर में प्रवेश करते हैं। आज मेरे भक्तों देखिए वो लड़की नहीं थी, लक्ष्मी थी। आज लक्ष्मी में लक्ष्मी आज महल में प्रवेश करती है। बोलो गोविंद भगवान की। आज लक्ष्मी जब अंदर प्रवेश करती है और भीतर कौन घुसे थे जो सारा जीवन बर्बाद कर दिया था? घर में शनिचर देवता घुसे थे। जहाँ लक्ष्मी का बात होता है वहाँ शनिचर कभी नहीं टिक सकता है। लक्ष्मी ने शनिचर से कहा कि निकलो, और शनिचर देवता निकले। बाबा लाए लठ बैठे। बाबा ने कही तुम कौन हो? कहने लगे मैं शनिचर। बाबा ने कहा निकलना चाहते जीवन भर के लिए आना जाना? शनिचर बोलो भैया जीवन भर के लिए निकलना चाहते, अब तुम्हारे महल में नहीं आएंगे। मेरे भगवत प्रेमियों शनिचर निकल के बाहर हुआ, आज लक्ष्मी महल में प्रवेश कर जाती है। देखिए वक्त, देखिए वो लड़की नहीं लक्ष्मी थी। आज लक्ष्मी प्रवेश करती है। क्या हुआ? सवेरा हुआ। जहाँ अब लक्ष्मी प्रवेश भई, अब तो भैया आनंद ही आनंद छाने लगी। कैसे? लक्ष्मी में लक्ष्मी गई, भई प्रवेश आनंद भव भारी।
जाके होए रहे मंगल चार रे खुशी तो यत है वारी। अरे खुशियाँ है बारी, खुशियाँ है बारी, खुशी है बारी, खुशियाँ है बारी। जाके होए रे मंगल चार रे खुशी तो यत है वारी। दुख तो यवकी कटे, ओ दुख तो यवकी कटे, सुखी भय भारी, सुखी भय भारी, सुखी तो भय भारी। ये है रे मंगल चार रे खुशी तो यत है भारी। ओ सूखी डाल पे कौआ बोले अपनी बनी रो सुनाई। ओ सो बंद भय तब बेटा के ढापा रे हलक में प्राण। रामचंद्र पे बन में हरी जानकी माए। वो बेपता पड़ी ऐसे वह शंकर पे जब भस्म सुर परो पिछाड़ी। के मूल खोख में बुलिए बेर बनिए नरत नारे। वो जो गिरधारी होते नायक है वो मिट तो बंस मर गया जी। वो लिखी विधाता की मिट्टी है जोरे बिधनाने के लिखी बनाए। आज तो मेरे नौजवान साथियों जिस समय मंगलाचार होने लगे आज लक्ष्मी प्रवेश भाई आज तो महलों में चार चांद लग गए। देखना आज फर्स्ट क्लास हवेली बनी, चार चार गाड़ियां। अब तो क्षेत्र में नाम हो गया, वो लड़की नहीं जो लक्ष्मी थी। देखना आज भाई देश आज उस लड़की के पिता के लड़की के मायके में आज लड़की के भाई की शादी है और लड़की के पिताजी को पता चलो कि अब तो हमारी बिटिया माला माल हुई है, हमारा दमाद माला माल हुई हो। ध्यान करो तो आज खबर भेजी है, चिट्ठी भेजी है कि फलानी तारीख का बेटी तुम्हारे भाई की शादी है और सारे परिवार को लेकर के आप चली आए। जिस समय चिट्ठी पहुंची लड़की ने पढ़ी और पढ़ के छाती से लगाओ कन्हैया से ध्यान लगाओ बारे सामरिया
एक दिन माता पिता ने मुझे ठुकरा के घर से निकाला था। आज वो वक्त कि आज सब कुछ मेरे पास हो गया, तो बाबुल की चिट्ठी आई। आज वही वक्त आया। लड़की ने अपने पिताजी को, अपने पति को, सबको गाड़ी में बैठा रहा, लेकिन लड़की ने आदेश कर दिया कि जब तक हम न कहें तब तक मेरे माता पिता के यहाँ तुम भोजन नहीं करोगे। और रोए के आज अपने पिता से बोल दुखिया बोली, कहा बोली, पिताजी बादन की याद करो, जादन मक्का की रोटी और चना का साग मिला था, पारे कन्हैया। अरे ले लई तो खबरिया मेरे ठाकुर, अरे आ जाई मैं लाना में।
न लइयो रिया मैया दैया। मेरे ठाकुर अवतन राखी तो सभा में आवा मेरी लाल। मेरे भक्तों, जिस समय आज लड़की अपने सारे परिवार को लेकर के, उस सारे परिवार को लेकर के आज लड़की चली है अपने मैके के लिए। कैसे चलती है उस मैके के लिए? आइए। अरे पलकी नैन देर होला गाई, और मैके की जन सीध होला गाई। जैसे ही आज लड़की चार पहिया के वाहन से अपने पति को, अपने पिताजी को लेकर के चली। एक वो वक्त था कि लड़की घर से ठुकराई गई। जिस समय पिताजी ने अपनी लड़की को आते हुए देखा, भाग पड़े। कैसे? और बता देखो, जब बिटिया को बेटा जो अब की चलो भैरा है, और जाए के पहुंची गई आज पासों में, और बिटिया ते कई समझ आए। बिटिया को लेके जिस समय पिता महल में पहुंचा, सारे रिश्तेदारों ने भोजन किया, लेकिन लड़की ने कह दिया किसी ने भोजन नहीं किया था। माता पिता पूछने लगे, बेटा तुमने भोजन किया है? नहीं, या मेरे दामाद ने और मेरे समधी साहब ने। लड़की जवाब देती, पिताजी जा दिन मेरे पिता मुझे लेने को आए थे, उस दिन तुम्हारे पास क्या नहीं था? सब कुछ था। चने का साग, मक्का की रोटी खिलाई गई थी मेरे पिताजी को। आज ये पूरी पकवान हम खाने के लिए नहीं आई, वही मक्का की रोटी और चने का साग चाहिए।
मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय आज पिता ने लड़की के चढ़ पकड़ लिए, गलती को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद मेरे भगवत प्रेमियों गलती की क्षमा मांगी। तो देखिए आज इस पर इस कथा पर आपको उदाहरण मिले कि संसार में गरीबी क्या थी। उसी देश है दीपक का क्या महत्व होता है, और लड़की संसार में होना चाहिए तो इस तरीके से होना चाहिए। और आइए देखते हैं भारत में वीरों की हर समय जरूरत है। ये जो प्रोग्राम हमारा आप लोग देख रहे हैं, ये मां ममता स्टूडियो ग्राम नंगला पसी तहसील भरथना जिला इटावा के माध्यम से ये प्रोग्राम आप हमारा सुन रहे हैं। और आपके जाने हुए कमलेश शास्त्री ग्राम नंगला पसी वालों की आवाज में ये प्रोग्राम हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं। और हमारा जो साथ दे रहे हैं, आइए कौन कौन हमारे साथ हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, जरा सुने। आइए भारत में वीरों की हर समय जरूरत है। चचा प्यारे खास बुटार के रहने है वाले, सदा रहे जे मेरे है प्यारे। चचा जी को पूरा मजा अब चिमटा के खनकाने में है। मेरे कल्लू भ्राता है प्यारे, खास बेर के रहने है वाले, वो पते सो बड़े न के न्यारे, सदा रही जे मेरे है प्यारे। कल्लू भ्राता को पूरा मजा अब ढोलक के चटकाने में है। मेरे ऋषि बाबू है प्यारे, सदा रहिए जे मेरे है प्यारे, उपदेशो बड़े न के न्यारे। ऋषि बाबू को पूरा मजा वो कथा के सुनवाने में है।
काशी के रहने आए वाले कमलेश शास्त्री को पूरा मजा अब ईश्वर के गुण गाने में है। कमलेश शास्त्री को पूरा मजा अब ईश्वर के गुण गाने